राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। तमाम खास लोगों को बाकायदा निमंत्रण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर जजमान शामिल होंगे और मंदिर में मूर्ति की स्थापना करेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के 3 नेताओं को निमंत्रण आया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आशीष तिवारी। कल अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ससम्मान अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस का यह कदम उसकी रणनीति है या फिर भूल, हमने इस पर भी चर्चा की थी। अगर आपने हमारा ये एपिसोड नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के द्वारा राम मंदिर का निमंत्रण ससम्मान अस्वीकार किए जाने के बाद उस पर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि आज कांग्रेस की ओर से इस संबंध में प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का एक एक जवाब दिया है। कांग्रेस के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि उसके 3 नेताओं को आया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि उसकी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं और उन्हें किसी ने नहीं रोका है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस मुद्दे पर बोलने पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई राजनीतिक कार्यक्रम है और अगर है तो इसे खुलकर बताने में क्या हर्ज है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से मंदिर मस्जिद के विवाद को पार्टी लाइन से ऊपर रखती रही है। कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को जमीन विवाद के तौर पर देखती रही। यही वजह रही कि उसने इस मामले में जन भावनाओं से अधिक कोर्ट की ही सुनी है। वहीं बीजेपी ने इसे जन भावनाओं से जोड़ा और राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ती रही। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के नेता भला कांग्रेस के राम मंदिर में जाने या न जाने को लेकर सवाल क्यों पूछ रहे होते। वैसे आज हम आपके साथ एक और चर्चा भी करने वाले हैं। कल जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार और उस मौके पर नेहरू की गैर मौजूदगी का प्रसंग भी छेड़ा था। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया और नेहरू ने यह न्योता ये कहते हुए दरकिनार कर दिया कि इससे देश में गलत संदेश जाएगा। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पत्र का जब जिक्र किया तो इससे 2 बातें निकलती दिखाई देती हैं। एक तो ये कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के विरोधी थे और दूसरा ये कि वो वहां न तो खुद जाना चाहते थे और न ही राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने के पक्षधर थे। हमने सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान के बाद नेहरू के कुछ और पत्रों को पढ़ा और वो आज हम आप तक लाए हैं। हमें लगता है कि आपको भी इन पत्रों को देखना और समझना चाहिए। दरअसल सोमनाथ का मंदिर जिस वक्त फिर से बनाया जा रहा था, यानी उसका जीर्णोद्धार हो रहा था, उस वक्त देश आज़ादी के बाद की चुनौतियों से जूझ रहा था। देश अपनी राह तलाश रहा था और नेहरू दिल्ली में व्यस्त थे। इसी दौरान सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम शुरू कर दिया। नेहरू के लिखे पत्रों से पता चलता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार ने 5 लाख रुपए की रकम मंदिर के लिए दी। ऐसे में नेहरू ने तत्कालीन सौराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री UN ढेबर को 21 अप्रैल साल 1991 में एक पत्र लिखा। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि उन्हें पता चला है कि सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ मंदिर के लिए 5 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं। नेहरू आगे लिखते हैं कि वॉट एवर द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोमनाथ टेम्पल माइट, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट मैटर एंड इट इज प्राइवेट इंडिविजुअल टू कलेक्ट मनी फॉर इट। आई डाउट इफ इट इज अ प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक फंड्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट्स टू बी स्पेंड इन दिस वे। इस पत्र को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि नेहरू न तो सोमनाथ मंदिर के विरोधी दिख रहे हैं और न ही उसके जीर्णोद्धार के, बल्कि नेहरू उस जीर्णोद्धार में जनता के पैसे को लगाए जाने से नाराज दिख रहे हैं। इस पत्र को लिखे जाने के अगले दिन यानी 22 अप्रैल साल 1991 को नेहरू ने एक पत्र तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी लिखा। ये एक लंबा पत्र था और इसमें भी नेहरू कई बातों का जिक्र करते हैं।
इसी पत्र में नेहरू लिखते हैं, एट एनी टाइम दिस वुड हैव बीन अनडिजायरेबल, बट at present juncture when starvation stalks the land and every kind of national economy and austerity are preached by us, this expenditure by a government appears to be almost shocking. नेहरू की पत्र की ये लाइनें आपको बताती हैं कि वो उस दौरान भारत में जो हालात थे भुखमरी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव से भी वो बेहद परेशान थे और इसीलिए मंदिर के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने को वो सही नहीं मान पा रहे थे। आपको ये याद रखना चाहिए कि नेहरू जिस साल ये पत्र लिख रहे हैं वो देश के लिए बेहद अहम वर्षों में से एक था और देश हर दिन एक नई चुनौती से जूझ रहा था। नेहरू के इन पत्रों को पढ़ने के बाद अब कहीं भी इस फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि नेहरू मंदिर जाने के विरोधी थे, बल्कि वो बार बार जिस शब्द का जिक्र करते हैं वो है कैपेसिटी, यानी वो बतौर प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाना चाहते थे। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी मंदिर नहीं जाना चाहते थे। इस सारी चर्चा के अंत में हम आपका ध्यान एक और बात पर दिलाना चाहते हैं और वो ये है कि जब सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हो रही थी उस वक्त भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को न्योता दिया गया था। आज जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या राष्ट्रपति को न्योता मिला है और क्या वो वहां मौजूद रहेंगी? जिस समय तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति के जाने का कोई कार्यक्रम हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।